आज भले ही हमारे पास रहने और आने जाने के लिए कई तरीके के संसाधन मौजूद हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कई साल लगे। बीते कई सालों में हमारी इस दुनिया में बहुत सारी सभ्यता आई और गई, लेकिन कुछ ने अपने ऐसे निशान छोड़ दिए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। और ऐसी ही एक सभ्यता थी जिसने वो कैलेंडर बनाया, जिसने साल 2012 में इस दुनिया के खत्म हो जाने की भविष्यवाणी भी की थी। उसके बाद आम लोगों में ये अफवाहें भी फैलने लगी और लोगों ने इसे महाप्रलय के रूप में भी देखा। कुछ विद्वानों ने ये अनुमान भी लगाया कि शायद ऐसा हो भी सकता है। ये सभ्यता अमेरिका में पाई जाती थी और इसका नाम था माया सभ्यता, जिसकी शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। उस वक्त इन लोगों के पास खेती और कला दोनों की अच्छी खासी जानकारी हुआ करती थी। यद्यपि माया सभ्यता का अंत 16वीं सदी में हुआ था, लेकिन इसके पतन की शुरुआत तो 11वीं सदी में ही हो चुकी थी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या थी माया सभ्यता और किस तरीके से इसका अंत हो गया। हेलो एवरीवन, मैं आकृति इकबाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके उपस्थित। तो अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे माया सभ्यता के बारे में और साथ ही जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इसका पतन हो गया। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस बारे में डिटेल में। माया सभ्यता एक मीसो अमेरिकन सिविलाइजेशन थी जो 16वीं शताब्दी में स्पेन के कब्जे में आने से पहले तक किसी तरीके से अपने अस्तित्व को बचाए रखने में कामयाब थी। लेकिन इसके बाद इस सभ्यता के लोग दुनिया के अलग अलग जगहों पे पाए जाने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में रहने वाले लोग ही मीसो अमेरिकन के नाम से जाने जाते थे। ये सभ्यता उस वक्त ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास और युकाटान जैसे देशों में फैली थी। जिन वजहों से आज इस सभ्यता को याद किया जाता है, उन्हें इस बुलंदी तक पहुंचने में भी कई साल लग गए थे। माया सभ्यता को आसानी से समझने के लिए इसे अलग अलग टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यदि बात करें ग्रीक आर्किक पीरियड की, तो इस पीरियड के शुरुआत में पहला गांव 1500 बीसी से 2000 बीसी के बीच बसाया गया था। ये वो दौर था जब गांव में रहने वाले लोगों ने अपने भगवान को पूजने के लिए अलग अलग तरीके की मूर्ति को बनाने का भी काम सीख लिया था। तक इनके पास ज़्यादा कलाएं नहीं थी और ना ही इनका ज़्यादा विकास हुआ था। इसके बाद दूसरे टाइम पीरियड की यदि बात करें तो इसे प्री क्लासिक पीरियड के नाम से जाना जाता है, जो कि 1500 बीसी से लेकर 200 बीसी के बीच का समय था। इस दौर में रहने वाले लोगों ने ईंट पत्थरों की मदद से घर बनाने के साथ साथ कई भव्य इमारतों का निर्माण करना भी सीख लिया था। प्री क्लासिक पीरियड में रह रहे इस मीसो अमेरिकन सिविलाइजेशन के लोगों ने पत्थरों को काट कर बहुत सी सुंदर मूर्तियाँ बनानी भी सीख ली थी, जिसे देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि कोई बिना मशीनों को इस तरीके का आर्किटेक्चर कैसे कर सकता है। इसलिए ये भी कहा जाता है कि इन्हें बनाने वाले साधारण इंसान ना होकर ज़रूर बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लोग ही रहे होंगे। हालांकि वो कैसे दिखते थे, इस बारे में इतिहास के पास आज कोई भी पुख्ता प्रमाण नहीं है। अब अगर बात करें तीसरे यानी ज़ेपेटिक पीरियड की, तो ये पीरियड 600 से 800 बीसी के बीच तक चला था। इस दौर में मोंटे अल्विन नाम के एक शहर को माया सभ्यता के कल्चरल सेंटर के रूप में डेवलप किया था, जिसकी एक राजधानी भी थी। इस सभ्यता के लोगों ने एरोग्लिफ राइटिंग, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और कैलेंडर का भी कोर्स सीख लिया था। यहाँ आपको बता दें कि एरोग्लिफ राइटिंग इस सभ्यता में प्रयोग किए जाने वाले एक भाषा हुआ करती। इसके बाद आया द टियोटाउकेन पीरियड, जो 100 बीसी से लेके 250 एडी तक चला। इस दौर में पुराने समय में बसाए गए छोटे छोटे गांव बड़े बड़े शहरों के रूप में बदलने लगे। आपको बता दें कि इस पीरियड को माया सभ्यता का गोल्डन टाइम माना जाता है। इस समय में माया सभ्यता बढ़कर 40 शहरों तक फैल चुकी थी। इस दौरान मीसो अमेरिकन लोगों की आबादी काफ़ी बढ़ चुकी थी और ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। इस पीरियड में माया सभ्यता के अंदर कई बदलाव देखने को मिले और ये सभ्यता अब सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। इतना ही नहीं, खेती करने के नए नए तौर तरीके भी पाए जाने लगे थे, जो बढ़ती धार्मिक आस्थाओं के चलते ये लोग सूर्य, चंद्रमा और फसल जैसी देवताओं की भी पूजा करने लगे थे। वहीं इस सभ्यता में राजाओं को भी काफ़ी सम्मान दिया जाता था, उन्हें देवताओं से जुड़ा माना जाता था। साथ ही इन्हें इंसान और भगवान के बीच का मीडिएटर भी मानते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि माया सभ्यता जिसके लिए दुनिया भर में फेमस है, वो है उसके बनाए गए 2 कैलेंडर। जहां तक पहले कैलेंडर की यदि बात करें 365 दिनों वाला ही था, जिसे सिविल कैलेंडर कहा जाता था। इस कैलेंडर में तब 18 महीने हुआ करते थे। वहीं दूसरे को लॉन्ग काउंट कैलेंडर कहते थे। ये भविष्य में आने वाले 5000 सालों के लिए बनाया गया था। वहीं दिसंबर 2012 को इस कैलेंडर की आखिरी तारीख थी और इसी के बाद कैलेंडर की फिर से शुरुआत होनी थी। इसलिए ऐसा कहा जाता था कि इस दिन धरती समाप्त हो जाएगी, सब कुछ तबाह हो जाएगा, लेकिन ये गलत साबित हुआ। जहाँ तक माया सभ्यता की बात है, तो ये 10वीं शताब्दी में खत्म होने की
कगार पर आ चुकी थी और लोग ने अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरे जगह यहाँ से जाने लगे थे। सालों तक फूलने फूलने वाली ये सभ्यता 100 साल में कैसे समाप्त हो गई? अगर बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसमें पहली वजह यही थी कि लगातार तेजी से बढ़ती जनसंख्या, क्योंकि इस समय तक लोगों के पास लगभग सारे संसाधन हो चुके थे और जीने के लिए जो भी ज़रूरी थे। यही वजह थी कि धीरे धीरे यहाँ की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों का बोझ नेचर पर पड़ने लगा और कुछ समय बाद क्लाइमेट तेज़ी से बदला, जिससे यहाँ तक पर रहने वाले लोगों में पानी और सूखे की मार को भी झेलना पड़ा और इस सभ्यता की पतन की वही बड़ी वजह बनी। इस दौर में राजा की शक्तियाँ और धार्मिक आस्था से जुड़ी चीज़ों को भी लगभग खत्म कर दिया गया था। जब लोगों का माइग्रेशन होने लगा तो धीरे धीरे लोगों ने कई ग्रुप्स भी बनाए जो सत्ता और पावर दोनों ही चाहते थे और यही सब पाने के लिए लोगों के बीच आपस में जंग छिड़ गई, जो इस सभ्यता के पतन की एक वजह बनी। पहले बढ़ती आबादी, फिर सूखा और इसके बाद युद्ध ने इस सभ्यता को समय के इतिहास में तब्दील कर दिया और इसके बाद स्पेनिश आक्रमणकारियों ने इस सभ्यता के बचे कुचे लोगों को भी समाप्त कर दिया। यह 10वीं शताब्दी को इस सभ्यता का अंतिम युग माना जाता है और वैसे आज भी इस सभ्यता के लोग अमेरिका में पाए जाते हैं। इस दौर की सबसे ज़्यादा भाषाएं बोली जाती थी। माया सभ्यता ओलंपियाई मेसो अमेरिकन सभ्यता से पहले की मानी जाती है। ये जगह आज मैक्सिको के योगाटन में है, जहाँ किसी ज़माने में माया सभ्यता के लोग रहा करते थे। इसे मेसो अमेरिकन सभ्यता भी कहा जाता है। माया सभ्यता के लोग कला, गणित, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष और लेखन में बहुत ही आगे थे। इस सभ्यता की शुरुआत 1500 ईसा पूर्व में हुई थी, जो 300 से 400 ईस्वी तक रही थी। फिर धीरे धीरे इसका अंत हो गया था। इसमें मानव जाति के विकास का गोल्डन एरा भी कहा जाता है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा उदाहरण इमारतें और पिरामिड है, जिन्होंने अपने धार्मिक सोच को रखकर बनाया गया था। ग्वाटेमाला, मैक्सिको और योगाटन में इस सभ्यता के आज भी अवशेष देखने को मिलते हैं, जो इस सभ्यता के होने का सबूत देते हैं। माया सभ्यता के लोग की सबसे बड़ी खासियत उनकी पृथ्वी और ब्रह्मांड में होने वाली इंसिडेंट की अच्छी नॉलेज ही थी। उन्होंने अपने जीवन काल में होने वाली घटनाओं, धार्मिक त्योहारों और जीवन मरण से जुड़ी बातों का रिकॉर्ड रखने के लिए कैलेंडर भी बनाया था। माया सभ्यता के लोगों की मान्यता थी कि जब उनके कैलेंडर की तारीख खत्म हो जाएगी तो धरती पर प्रलय आ जाएगा और इसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।